क्या घर बैठे महाकुंभ स्नान का फल प्राप्त किया जा सकता है? तो चलिए आज इसी पे पूरी चर्चा करूँगी मैं, और साथ के साथ जो स्क्रीन पे चल रहा है उसके बारे में भी बता देती हूँ। तो ये सुबह के 4 बज रहे हैं, मतलब 4:30 हो गए हैं, और मैं स्नान करने के बाद अपने पूजा रूम की साफ़-सफ़ाई कर रही हूँ। माघ स्नान का जो महत्व है ना, वो नदियों में जाके स्नान करिए या घर पे करिए, दोनों का ही फल प्राप्त होता है। तो माघ स्नान में ही कुंभ का जो मेला है, जो कुंभ लगता है, वो माघ के महीने में ही लगता है। तो इसको इसीलिए बनाया गया, जो माघ स्नान की कथाएँ हैं ना, उसमें आपको एक कथा मिलेगी। आगे बताती हूँ उसके बारे में, उससे पहले ये बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने पोछा लगा लिया है पूजा रूम में, बर्तन धुल गए हैं मेरे, और साथ के साथ अभी पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो माघ स्नान में हर कोई घर से भी कर सकता है, नदी पे भी जाके कर सकता है, या कल्पवास जो महाकुंभ जो कुंभ लगता है ना, वहाँ पे भी जाके गंगा किनारे, पवित्र नदियों के किनारे में जो होता है, वहाँ भी जाके कर सकते हैं। सभी अपनी अपनी जगह पे सही हैं, और सभी का फल अपनी अपनी जगह पे मिलता है। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, आपको अगर भूख लगी है तो आप घर आके खाना खाएं या लंच बॉक्स में लेके जाएं, है ना। मतलब आपको भूख लगी है दोपहर के वक्त, तो आप घर आके खाना खाएंगे तो भी आपकी भूख ख़त्म हो जाएगी। अगर आप लंच बॉक्स लेके गए हैं घर से, और जहाँ पे भूख लगी वहीं पे आप खा लिए, तो भी आपकी भूख शांत हो रही है। मतलब यहाँ पे भूख शांत करने से है ना। तो ठीक उसी तरह से ही इस स्नान का भी उसी तरह से महत्व है। आप यहाँ करें या नदी में करें, आपके मन में वो भाव होना चाहिए कि आप गंगा जल से स्नान कर रहे हैं। मन को धोने की बजाय सिर्फ शरीर धुल रहा है आपका, लेकिन अगर आप मन को धो रहे हैं, तो आप अगर घर में भी हैं तो आपका स्नान सार्थक हो जाएगा। मन में जो भी मतलब आपकी बुराइयां हैं, अगर आप उसको ख़त्म करने का सोच रहे हैं, तो वो स्नान उस जगह पे जाके सिर्फ स्नान करके आने से भी ज़्यादा फल देने वाला है ना। तो उस स्थान पे अगर आप पहुंच गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं भी पहुंच पा रहे हैं ना, तो घर पे आप स्नान करिए और उसी तरह से पूजा पाठ करिए, तो उसका फल भी उतना ही मिलेगा। जैसे माघ स्नान की जो कथाएं हैं ना, उसमें प्रचलित है, मतलब एक सास और बहू थी, तो सास ने माघ स्नान करने के लिए गंगा नदी जाने की बात कही, तो बहू ने कहा मुझे भी चलना है, मुझे भी स्नान करना है। पर सास ने कहा कि नहीं, तुम घर पे रहो, मैं जाती हूँ स्नान के लिए, और घर का भी तो ख्याल रखना है, तो कौन रखेगा। तो नॉर्मल सी बात है, जो बुजुर्ग हैं वो अपनी ही मन की चलाएंगे, तो वो ही पहले वो गईं। वो वहाँ जाके गंगा स्नान करी, और गंगा में जब वो डुबकी लगा रही थी, तो उनके कान का एक झुमका खो गया गंगा जी में ही। चलो ठीक है यहाँ तक। फिर यहाँ पे जो बहू थी, तो उसने कहा कि सासू माँ तो चली गई गंगा स्नान करने, तो उसने भी फिर मन बनाया कि मैं घर पे ही स्नान करूँगी। तो उन्होंने क्या किया, एक पात्र लिया, कुंभ घड़े का, जो कुंभ से ही मेन महत्व है ना, कुंभ यानी घड़ा होता है। तो उसने एक मिट्टी का घड़ा लिया और उसमें जल भर के माघ के महीने में ऊपर खुले आंगन में रख दिया, और रोज़ सुबह उठ के उसी पानी से वो नहा लेती थी, यानी ठंडे पानी से। एक दिन जब वो नहा रही थी गंगा मैया हर हर गंगे करके, तो उस मटके से उसे एक झुमका मिला, तो वो अपना रख ली। और जब उसकी सासू माँ गंगा स्नान करके आई, तो फिर वो उसको देखी कि ये झुमका तुमको कैसे मिला, ये तो मेरा है। तो बहू ने कहा कि ये तो मुझे कुंभ से मिला है, जब मैं स्नान कर रही थी मेरे मटके से। तो बात मेन कहने का ये है कि आप दूर जा कर के स्नान करो या पास में आकर के स्नान करो, आपका मन साफ होना चाहिए। तो महाकुंभ का घर बैठे अगर आपको फल चाहिए, तो आप माघ महीना का पूरा 1 महीना आप स्नान करिए भोर में उठ के ब्रह्म मुहूर्त में, और तुलसी जी की, विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की पूजा करिए। तिल और गुड़ जरूर चढ़ाइएगा। साथ में रक्षा सूत्र तुलसी जी को हर रोज़ चढ़ा दीजिए। कुछ मीठा और फल अगर हो तो रोज़ चढ़ा दीजिए, अगर हो जाए तो। नहीं तो तिल गुड़ भी आप चढ़ाएंगे तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, उतने में भी प्रसन्न हो जाएंगे। जब पूजा खत्म हो जाए उसके बाद जाप कर लीजिए, और उसके बाद फिर तुलसी माता के परिक्रमा जरूर करिए। 11, 21 जितना हो सके, 108 अगर कर ले रहे हैं तो और भी अच्छा है, और उनसे हमेशा अच्छे अच्छे
दान मांगिए, माने आपके घर, आपके परिवार के लिए सब कुछ अच्छा हो, इस तरह की कामना करते हुए इस पूजा को संपन्न करेंगे। तुलसी माता, विष्णु जी के और घर की सारे भगवानों की पूजा करने के बाद हम करेंगे सूर्य देवता की पूजा, क्योंकि सूर्य देवता भोर में निकले नहीं रहते हैं, इसलिए घर की हम पूजा पहले कर लेते हैं। उसके बाद जब सूर्योदय होता है तो उसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। पहले के लोग कुछ नियम इतने अच्छे बनाए हैं ना, इतने ज़्यादा फायदेमंद है वो, तो उन्हीं में से एक ये नियम है कि सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाएं। होता क्या है, जब आप 1 लोटा जल लेकर के सूर्य भगवान को चढ़ाते हैं, सूर्योदय के समय जो लाल सूरज निकलते हैं ना, उसे आप अपने आँखों से देखते हैं तो वो आपके आँखों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, आँखों की रोशनी के लिए। तो पूजा के साथ-साथ मतलब आस्था के साथ-साथ ट्रीटमेंट भी चलता है। पहले के हमारे जो पूर्वज थे ना, बहुत ही समझदार थे। बस ये है कि हम आजकल उन बातों को भूलते जा रहे हैं। अगर हो सके तो घर के सभी लोग सूर्योदय के समय उठ के और हर रोज़ पूरे साल, मतलब मैं तो कहूँगी, जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इससे आपकी आँखों का ट्रीटमेंट भी होता है। खैर, यहाँ पे मैंने सूर्योदय भगवान को जल चढ़ाया और सूर्य भगवान के जो भी नाम याद है मुझे, उनके नाम जप कर लेती हूँ, 5 बार परिक्रमा करती हूँ। उसके बाद जो दूसरा काम होता है वो गौ माता को मैं देती हूँ कुछ भी खाने के लिए, जो भी मेरे पास होता है, मतलब एक तरह से गोदान कहना चाहिए। तो स्नान पूजा करने के बाद ना दान जरूर करना चाहिए, भूखों को खिलाना और जितना हो सके लोगों को शांत करना, मतलब पशु पक्षी जानवर हर किसी को, जैसे चींटियाँ जो होती हैं उनको शक्कर खिलाना। मैं बहुत लोगों को मैं देखती हूँ चींटियों के लिए आटा शक्कर लाते हैं और खिलाते हैं, उसका भी पुण्य बहुत मिलता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे ये जो चावल के दाने हैं, कभी गेहूं के दाने, कभी चने, कभी जौ, इस तरह से मैं इनको थोड़ा सा छींट देती हूँ रोज़ सुबह घर के सामने दरवाजे पे, तो वहाँ जो छोटे छोटे पक्षी हैं ना वो आके खाते हैं। तो इससे देखो होता कुछ नहीं है, ये अपने खाने की व्यवस्था खुद भी कर लेंगे, पर हम जब खिलाते हैं ना तो हमारा मन शांत होता है, हमको ऐसा लगता है कि हमने किसी को कुछ खिलाया है, कुछ अच्छा किया है। तो इसीलिए पूजा पाठ के बाद दान जरूर करना चाहिए, उससे आपका मन अच्छा होगा। तो जब मन अच्छा होता है ना तो शरीर भी अच्छा होता है। तो इसी तरह से सारे नियम जो बनाए गए हैं ना, वो कहीं ना कहीं से आपको स्वस्थ रखने के लिए बनाया गया है। भोर में अगर आप ठंडे पानी से नहा रहे हैं तो इससे जो आपकी इम्यूनिटी पावर है ना, जो वो आपके जो बॉडी की है इम्यूनिटी, वो अच्छी होती है। पर इस बातों को हम ध्यान नहीं देते हैं, इन सब चीज़ों को भूल करके और कुछ नए नियम लागू कर लेते हैं, जिसका नुकसान हम लोग भुगत भी रहे हैं। तो अगर हो सके तो पूरे साल ही ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और ठंडा मतलब नॉर्मल पानी से, ऐसा नहीं कि फ्रिज में रख के नहाइए। और ये देखिए भगवान की पूजा हो गई। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो लोग कुंभ स्नान अगर नहीं कर पाए हैं तो वो घर पे ही माघ स्नान करके और फल प्राप्त करें। और माघ स्नान के बाद ना उद्यापन जरूर किया जाता है, उद्यापन का भी वीडियो लाऊंगी। हाँ, वीडियो लाने में थोड़ा सा लेट जरूर हो गई हूँ, पर नेक्स्ट ईयर आप भी ये कर सकते हैं। मैं तो इस बार स्टार्ट कर दी हूँ। अच्छी चीज़ें हैं, अपने लाइफ में हर किसी को डालना चाहिए, अंधविश्वास नहीं है, ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, इसलिए इन चीज़ों का ना सभी को ध्यान रखना चाहिए। और ये देखिए मेरे घर के मंदिर में सूर्य भगवान की रोशनी आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये यहाँ पे मेरी पूरी पूजा कंप्लीट हो गई है। और आध्यात्मिकता जो होती है ना, उसको लाइफ में मतलब अपने जीवन में लाना चाहिए, इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में आपको जो भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को वो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, वीडियो को अपने अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहे वीडियो। चलिए फिर मिलूँगी, राधे राधे।